ट्रोपोलॉजी उसे तो खास कर अच्छे से देखकर चल रहे हो। मतलब जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सबको आप लोग खुद से भी रिवाइज कर रहे हो, खुद से भी अपनी कॉपी में बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किए तो ये आपके माइंड में रहेगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ। जबकि मैं जब पढ़ रही थी तब मेरी मैम ने भी बोला था, जैसे कि फर्स्ट दिन पढ़ाया था, जैसे कुछ भी वोल्टेज सीरीज या वोल्टेशन कुछ भी पढ़ाया तो मैंने बोल दिया था उसी दिन कि अभी जो भी पढ़ा है उसे घर में जाके 3 बार रिवाइज करना है। अगर नहीं किया गया तो माइंड से ये चला जाएगा। तो मैं भी आप लोगों को यही सेम बात बोलूँगी, आप लोग खुद से 3 बार रिवाइज करें। 3 बार कैसे कि जैसे अभी हम लोग देखेंगे करंट शंट, यहाँ पर अभी इनपुट वाला देखेंगे फिर आउटपुट वाला, ठीक है। तो आप लोग पहले खुद से पहले वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार देख कर बनाइए और 2 बार बिना देखे, मतलब सब मोबाइल वगैरह साइड हटा के खुद से 2 बार बनाना, तब जाके आपके माइंड में रहेगा वो चीज़। तो जैसा मैम ने हम लोगों को कहा था जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम, और वैसा सेम मैं आप लोगों को भी कहूँगी, खुद से कीजिए, एक बार देख कर लीजिए, एक बार चलिए देख कर करते हैं, और 2 बार बिना देखे रिवाइज करना है, वरना ये आपके माइंड में रहेगा नहीं। तो कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया है, मुझे तो 2-3 बार एक ही वीडियो बनाना पड़ा। सो अभी जो हम लोग देखेंगे वो 4th नंबर होगा। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज। करंट सीरीज तक हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे करंट शंट। जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारा उसका नाम है करंट शंट। करंट शंट, ठीक है। होता क्या है कि चारों जो है टोपोलॉजी, चाहे करंट शंट हो, करंट सीरीज हो, वोल्टेज शंट हो, वोल्टेज सीरीज हो, सब में लगभग इनपुट में भी सब सारे के इनपुट में एक काम हो रहा है और सारे के आउटपुट में लगभग एक काम हो रहा है। बस डिफरेंस ये है कि किसी में इनपुट में करंट हो रहा है तो किसी के आउटपुट में करंट हो रहा है, किसी के इनपुट में वोल्टेज हो रहा है तो किसी के आउटपुट में वोल्टेज हो रहा है, किसी में करंट वोल्टेज हो रहा है। इस टाइप का डिफरेंस है बस। तो बट हम लोगों को यहाँ पर जो मेनली यूज़ करना है वो क्या क्या है, अगर करंट रहा तो KCL, वोल्टेज रहा तो KVL, फिर करंट रहा से और अगर आउटपुट वाला जो टर्म आ रहा था इनपुट साइड में, दूसरे हटाने के लिए हम लोग अगर इनपुट में करंट आ रहा है, I नॉट आ रहा है, तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ कर रहे हैं। अगर V नॉट आएगा तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। यही हो रहा है, बस यही करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, KVL, KCL इसी पे बेस्ड है, इसी पे बन रहा है, सब काम इसी पर हो रहा है देखा जाए तो। इसी को मतलब इसी जो हमारा डेरिवेशन है इसी को समझना है, यही हमारा बेसिक, ठीक है। यही इसी करंट और वोल्टेज को समझते हुए चलना, वरना गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी जिसकी ये वाला लास्ट, इसे अच्छे समझ लीजिए, ये वाला भी अच्छे समझ जाएगा तो सब हो जाएगा। सब क्या होगा, करंट यहाँ पर है ना तो वहाँ पर वोल्टेज होगा, वोल्टेज में हम लोगों को पता है KVL लगा देंगे या वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे जरूरत पड़ेगी तो। यही इसी पे बेस्ड है ये वाला टोपोलॉजी जो है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए, चाहे ये वाला क्लास हो, इससे पहले वाला क्लास हो, सब। और रिवीजन तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल नहीं रहेगा दिमाग में, एकदम मैं बता रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था फर्स्ट यूनिट रिवाइज करना और प्लस क्या नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि फीडबैक वाला भी यहाँ पर फैक्टर आता है, उस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब बात को अच्छे से माइंड में सेट करके चलना है और प्लस क्या कि रिविजन जरूर करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ को। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोल रही हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसलिए भी आप लोग ध्यान से समझिए मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि लगभग चारों में लोग सेम ही काम कर रहे हैं। वही अगर वोल्टेज रहा तो करंट घुमाकर वोल्टेज वाला लगा दे, KVL लगा दे, करंट वोल्टेज रहा तो KCL लगा KCL लगा दे, और करंट रहा तो KVL लगा के किसी नॉट को पकड़ कर, यही सब काम करते हैं, ठीक है। अब इनपुट वाला देखिए, चाहे करंट शंट हो, करंट सीरीज हो, वोल्टेज शंट हो, वोल्टेज सीरीज हो, सबसे पहले क्या करना है, एकदम माइंड स्थिर कीजिए और बिल्कुल अच्छे से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनपुट और आउटपुट फाइंड करना है, चाहे जो भी हो टोपोलॉजी, चाहे वो वोल्टेज सीरीज हो, वोल्टेज शंट हो, करंट सीरीज हो, करंट हो, जो भी हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल अच्छे से देखिए। लास्ट वाला है अच्छे से, इनपुट ये वाला होता है, आउटपुट ये वाला होता है। इस चीज़ को लिख ही लेते हैं, एग्जाम में भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगा कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इनपुट लिखिए, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, डेरिवेशन में भी हमारा काफ़ी। तो इस इनपुट में क्या है, शंट है, शंट
करंट है, इनपुट में इसके करंट है, आउटपुट में तो करंट है ही, लिखा ये करंट ही है, शर्ट नहीं लिखा, वहाँ पर करंट ही लिखा है। तो इसके इनपुट में भी करंट और आउटपुट में भी करंट। तो जब आइडियल एम्पलीफायर की बात करेंगे तो ये किससे मैच हो रहा है? 4 टाइप के थे ना वहाँ पर, करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस, है ना। तो ये इसके इनपुट में भी करंट है, आउटपुट में भी करंट है, सब में ही काम करना है, जो भी वोल्टेज से रिवोल्यूशन सब से इनपुट आउटपुट करना है। फिर देखना आइडियली एम्पलीफायर में वो कौन सा एम्पलीफायर, उस चीज़ को लिख के देते हैं, क्यों लिखते हैं हमें पता चलेगा कौन सा एम्पलीफायर है, करंट एम्पलीफायर है, ठीक है। ये आइडियली बात हो गई। आइडियल एम्पलीफायर में ये कौन सा है? करंट एम्पलीफायर। और इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े AI होगा, ठीक है। ट्रांस कंडक्टेंस का क्या था? GM था, ट्रांस रेजिस्टेंस का RN, और वोल्टेज एम्पलीफायर का क्या था? AB, और करंट एम्पलीफायर का AIA। ये हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा है। इस चीज़ से क्या क्या क्लियर होगा? इनपुट आउटपुट से एक तो हम लोगों को आइडियल पता चल जाएगा कि कौन सा एम्पलीफायर है। ये हम लोग क्यों करते हैं? ये हम लोग इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इम्पीडेंस वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा था, डेरिवेशन में भी आ रहा है, यहाँ पर भी डेरिवेशन में ये हेल्प करेगा, अभी देखिए कैसे करेगा, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो उस चीज़ में तो प्रीवियस वीडियो जाके अच्छे से देखिए, बिल्कुल अच्छे से देखिए। तो वो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस में बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, मैंने 2-3 वीडियोस पे बनाया था, ऑब्जेक्टिव वाले में बताया था। तो करंट एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस लो, इनपुट इम्पीडेंस, अच्छा इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर कह सकते हैं, तो रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस लो, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। वहाँ पर आइडियली केस था, आइडियल केस में तो वहाँ पर चलिए हम लोग लो है तो 0, हाई है तो इनफाइनाइट लेके चले जाते थे, बट यहाँ पर आइडियली केस नहीं, यहाँ पर हम लोग फीडबैक नेटवर्क लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि कंपेयर होगा, मतलब बिना फीडबैक है और फीडबैक है, मतलब कि फीडबैक लगाने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस आना चाहिए वो एज कम्पेयर टू बिना फीडबैक के जब हम लोग रेजिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब एक बिल्कुल अच्छे समझिएगा, मतलब RIF ये क्या है? फीडबैक लगाने के बाद रेजिस्टेंस, ये कम लेस देन RI, जो कि बिना फीडबैक लगाने के बाद हमारा रेजिस्टेंस था वो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इनपुट साइड लिख देती हूँ, हम लोग को वोल्टेज सेंड का इनपुट सेक्शन पढ़ गया, ये होना चाहिए। जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट एम्पलीफायर का हाई होता है। तो जब हम लोग फीडबैक नेटवर्क लगाएंगे तो हमारा जो भी रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए एज कम्पेयर टू बिना हम लोग जबकि फीडबैक नेटवर्क नहीं लगाएंगे। आउटपुट में ये आना चाहिए, इनपुट में ये आना चाहिए, लास्ट में प्रूफ हम लोगों को यही करना है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी दे देगा, ऐसा प्रूफ करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गई? इम्पीडेंस से हम लोगों ने ये बात देख लिया है। आइडियल केस नहीं है ना जो कि 0 और इनफाइनाइट ले लेंगे, आइडियल केस में था तो 0 और इनफाइनाइट से काम चल रहा था, बट यहाँ पर आइडियल केस नहीं है। अब क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक देख जाएगा, फिगर बना देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आएगा करंट एम्पलीफायर, क्योंकि इनपुट में करंट है तो सबसे पहले सोर्स वो करंट है तो पैरेलल में कनेक्शन होगा, अगर वोल्टेज रहता तो हमारा सीरीज में कनेक्शन होता। आउटपुट में भी हमारा करंट है तो आउटपुट में भी सीरीज सॉरी पैरेलल कनेक्शन होगा, क्योंकि फिगर अच्छे से दिख रहा हो। यहाँ पर करंट इनपुट है तो करंट सोर्स होगा IS, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से दिख जाए। IS ये प्लस ये माइनस, हम लोग नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर लेकर चलते हैं तो ये वाला एरो का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, मतलब इधर माइनस इधर प्लस, ये क्या
होगा, ये आई एफ होगा, फीडबैक नेटवर्क, करंट लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, आर आई यहाँ पर लिख देते हैं आर आई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डी आई होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ए आई इंटू इंटू आई आई। ये कैसे है, हम लोगों को पता है गेन इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। ये बात हम लोगों को पता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट इक्वल टू गेन इंटू, ये यहाँ पर डिवाइड है तो इंटू में चला जाएगा, इंटू इनपुट होगा, तो गेन इंटू इनपुट ये हो गया। यहाँ पर आर नॉट आउटपुट, यहाँ पर आर एल लोड वायर कनेक्शन के लिए मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट हम लोगों ने देख लिया है, इससे एम्पलीफायर पता चला, उससे इम्पीडेंस पता चला। सब ब्लू है, वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब करंट तो यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर आई नॉट होगा। ये दिख रहा है ना, ये एम्पलीफायर वाला सेक्शन है। ऐसा हम लोग फर्स्ट यूनिट में भी बना लेते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। हाँ चलिए, सब हो गया। यहाँ पर इनपुट सेक्शन में हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, इनपुट साइड है तो आर आई एंड आर आई एफ के बीच में रिलेशन हम लोग को निकालना है। हम लोगों को पता चल गया है क्योंकि ये करंट एम्पलीफायर आइडियल एम्पलीफायर में करंट एम्पलीफायर है। ठीक है, उसी को फॉलो करेगा, अपने आइडियल को फॉलो करेगा, सबको अपने आइडियल को फॉलो करते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस फीडबैक लगाने के बाद कम होना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को भी प्रूफ करना है। फिगर सब समझ में आ रहा है, फिगर अच्छे से दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है, ये अब क्या करना है, क्योंकि हमारा इनपुट में क्या है, करंट है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे या कैसे लगाएंगे बताइए। क्योंकि करंट है तो अप्लाइंग के बी नहीं केसीएल, क्योंकि करंट केवीएल का मतलब वोल्टेज, अप्लाइंग केवीएल इन इनपुट साइड सेक्शन। अब देखिए केवीएल में क्या होता है, कोई एक लोग नॉट लेते हैं, नॉट को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एक नॉट दिख रहा है, नॉट मैंने बता दिया था, जैसे फर्स्ट यूनिट में बताया, जब बेसिक बता रहे थे केवीएल केसीएल करंट डिवाइडर रूल वोल्टेज डिवाइडर रूल, बेसिक मैंने बता दिया है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम है केवीएल केसीएल करंट डिवाइडर रूल वोल्टेज डिवाइडर रूल में, तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, एक नॉट मिला हम लोगों को, नॉट पे क्या होता है, जितना भी एंट्री करंट, जितना भी उसमें नॉट पर आने वाली करंट होती है वो पॉजिटिव, और जितने भी उससे एग्जिटिंग करंट मतलब निकलने वाली करंट होती है उसे हम लोग नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर एक ये करंट आ रहा है, ये वाला से निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, आई एस माइनस आई आई माइनस आई इक्वल टू जीरो होता है। मतलब किसी भी नॉट पर जितना भी आने वाला करंट होता है उसे प्लस, और जितना भी निकलने वाला करंट होता है उसे माइनस, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या करना है, जो यहाँ पर माइनस है उस जीरो को सेट करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। सिंपल अब डेरिवेशन है, प्लस हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर एक फीडबैक का फैक्टर टर्म आ रहा है आई एफ, से हटाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या जानते
मेन यहाँ पर लिखना है कि हम लोगों का आउटपुट में करंट है, जो आउटपुट रहता है वही तो फीडबैक फैक्टर में वो फिर से फीड होता है, ना, तो ये वाला फिर से फीड होगा, तो ये फीडबैक फैक्टर के लिए ये वाला इनपुट हो जाएगा, ये इसके लिए आ रहा है ना, और यहाँ पर आउटपुट होगा जो कि ये फीडबैक फैक्टर में देगा, ठीक है, फीडबैक करंट ये होगा। तो आउटपुट बाय इनपुट, गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट में लिखा था गेन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, इसके लिए ये आउटपुट है और जो हम लोगों का मेन सर्किट के लिए जो आउटपुट है वो इसका इनपुट है, तो ये इनपुट आउटपुट समझ आया। इसलिए IF इक्वल टू I नॉट बीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे फ्रॉम, दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, IS इक्वल टू II को तो वैसे ही रहने देंगे, दिख रहा है, बट IF की जगह हम लोग I नॉट बीटा लिखेंगे, ठीक है, I नॉट, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या आ गया, I नॉट आ गया, I नॉट मतलब आउटपुट वाला टर्म आ गया, यहाँ पर आउटपुट वाला ये दिख रहा है I नॉट, आउटपुट वाला एक टर्म आ गया। अब इसे हम लोग रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि करंट है I नॉट है तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, वोल्टेज रहता है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं, लगभग सभी में ना सारे टोपोलॉजी में हम लोग सेम वर्क कर रहे हैं। करंट आया तो आउटपुट वाला आ गया सेक्शन टर्म, उसे रिमूव करने के लिए करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, I नॉट करंट डिवाइडर रूल आउटपुट वाले साइड में लगाएंगे, क्या होगा II इंटू AI इंटू II, और करंट डिवाइडर रूल में क्या होता है कि करंट जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं उसे नहीं लेके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को लेते हैं ऊपर बाय टोटल, जैसे कि मैंने करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल मैंने दोनों पढ़ा दिया, तो क्या लेंगे R नॉट बाय टोटल R नॉट प्लस R। अब क्या करना है, सिंपली बस I को हम लोग बाहर रखेंगे, इन सबको एक साथ रखेंगे, बस ये करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं, बस इसी को अरेंज करके बाहर लिख रहे हैं, इंटू AI इंटू R नॉट बाय R नॉट प्लस R है, बस II को हम लोगों ने बाहर निकाला, यहाँ पर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, फिर क्या करती हूँ, I नॉट इक्वल टू A बड़ी I यहाँ पर मान लेते हैं, और इंटू II, वेयर जहाँ पर कि AI इक्वल टू A बड़ी I इक्वल टू A छोटी I इंटू R नॉट बाय R नॉट प्लस RL है, ठीक है। एक ये भी वे है, बनाने का, और एक और बहुत सारे वे हैं, एक और यहाँ पर मान के चल रहे हैं, जैसे कि करंट एम्पलीफायर आया था तो इनपुट इम्पीडेंस उसका लो होता है, इस टाइप का मानकर वहाँ पर लिमिट वगैरह लेकर हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, वो भी एक तरीका है, उसे बना सकते हैं, बट ये भी बिल्कुल सही है, एग्जाम में बनाया जाएगा तो फुल मार्क्स आएंगे, कहीं कुछ लक्षित नहीं होगा, अच्छे से बनाया जाएगा तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी बनेगा, ये भी सही, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, I नॉट का वैल्यू हमारा आ गया, इसे पुट करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I नॉट इन इक्वेशन 2 में हम लोग I नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, तब क्या होगा, तब होगा IS इक्वल टू II को वैसे ही रहने देंगे, बट I नॉट की जगह क्या लिखेंगे, A बड़ी I इंटू I इंटू बीटा पहले से बस I नॉट की जगह हम लोगों ने ये लिखा है, और बीटा पहले से वैसे अब क्या करना है, अब सिंपली इसे नीचे और इसे नीचे करना है, ठीक है, 1 बाय IL, जो इसके साथ यहाँ पर अच्छा एक यहाँ पर
यहाँ पर आई यहाँ पर आई दोनों से आई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बस एक है कॉमन ले लिया। अब आई को नीचे ले लेंगे, ऐसे लिखती हूँ मैं 1 बाय आई 1 बाय आई इसके साथ इनटू है, बस डिवाइड कर दिया उधर भेज के उधर IS को 1 बाय IS क्यों किया ऐसा हम बताते हैं। और जो भी है 1 प्लस AI उसको वैसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना उसको, क्योंकि हम लोगों को पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है V बाय I, तो I को नीचे करेंगे और V से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए नीचे काउंट करते हैं। अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन मान लेते हैं, तब मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाइंग बाय कितना स्लाइड करना है bi, मल्टीप्लाइंग बाय bi इन इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करना है vi से, ठीक है। लगभग अच्छा मैं फिर से एक बार तो समझा ही दूंगी, बट देखा जाए तो सब में हम लोग लगभग सेम काउंट करते हैं, जितना भी इनपुट वाला सेक्शन है बस इसमें इनपुट में ये करते हैं, आउटपुट में भी लगभग सब सेम करते हैं, b नॉट इक्वल टू b, i नॉट इक्वल टू i मानते हैं। फिर उसमें अगर सोर्स अगर vs तो vs इक्वल टू 0 आउटपुट वाले से है, और सोर्स अगर is है तो आउटपुट में क्या हो जाता है, सोर्स की जरूरत है पर तो is इक्वल टू 0 है ना। सब में लगभग सेम कर रहे हैं, बस करंट और वोल्टेज में थोड़ा सा फर्क है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाय vi बाय आई और यहाँ पर vi बाय i s हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी हमारा था टर्म 1 प्लस ai बीटा हो गई है। अब क्या हो गया, vi बाय आई क्या हो गया, vi बाय आई ri, है ना ri, और vi बाय आई सोर्स लेकर जब चलेंगे तो फीडबैक वाला आ जाएगा, तो r i f 1 प्लस ai बीटा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट तो आ ही गया है, कैसे आ गया, r i का वैल्यू देखिए, वैल्यू से r i का वैल्यू क्या है, r i f इंटू कर रहे हैं यहाँ पर इंटू 1 प्लस ai बीटा, मतलब कुछ इंटू कर रहे हैं, मतलब ज्यादा होगा तो r i का वैल्यू ज्यादा है। यहाँ से सुन रहे हैं, एक बार फिर देखिए r i f इक्वल टू जब करेंगे यहाँ पे इंटू इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो r i बाय 1 प्लस ai बीटा, ये देखिए। तो इसका वैल्यू देखिए r i f का वैल्यू जो इक्वल टू करती है, तो r i के साथ कुछ डिवाइड तो कम हो जाता है, तो मतलब ये वाला कम है, इस हमारा फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन हम लोगों को लाना था, फाइनली जो लाना था वो तो आ गया हमारा, कैसे आ गया, r i f इज लेस देन r i, ये ना हम लोगों को इनपुट सेक्शन में लाना था, इनपुट वाले में, और ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट, मतलब हम लोगों को प्रूफ हो गया ये पैरेलल करंट एम्पलीफायर को फॉलो करेगा। उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या हो रहा था, लो हो रहा था, तो फीडबैक लगाने के बाद जो भी रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, तो वो लो आ जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या किया जाए, एक बार फिर से समझ लिया जाए, एक बार सबसे पहले करंट शंट हो, करंट सीरीज हो, वोल्टेज शंट हो, वोल्टेज सीरीज हो। सबसे पहले इनपुट आउटपुट देखना है और एम्पलीफायर फाइंड करना है, आइडियल केस में जो भी था इनपुट आउट से हम लोग उस हम लोगों का जो भी आइडियल केस में एम्पलीफायर से हम लोग कर सकते हैं इनपुट आउटपुट जब जान लेंगे तो, और प्लस उसका इम्पीडेंस देखना है। ये सारी बातें यहाँ पर सिर्फ करना है नाम से, सिर्फ चाहे करंट शंट हो, करंट सीरीज हो, वोल्टेज शंट हो, वोल्टेज हो, सिर्फ नाम से इनपुट आउटपुट कौन सा आइडियल एम्पलीफायर में एम्पलीफायर है वो देखना है, इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस देखना है, और प्लस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी देखना है, होमोलॉजी देखना। तो सिर्फ नाम से इतनी जानकारी लेनी है, फिर क्या करना है, फिर नाम से ही फिगर भी ड्रॉ करना है, तो लगभग सब चीज़ नाम में है, ठीक है। नाम से क्यों, क्योंकि देखा जाएगा कि अगर यहाँ पर करंट और करंट, यहाँ पर करंट और करंट कहीं पर वोल्टेज भी हो सकता है, वोल्टेज का नाम हम लोगों ने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पर इनपुट में भी करंट है तो पैरेलल कनेक्शन करके हम लोग कर चुके हैं, और आउटपुट में भी करंट है तो पैरेलल कनेक्शन आउटपुट देंगे। अगर कहीं पर वोल्टेज रहता तो सीरीज कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, नाम से
केसीएल लगाए और केसीएल में किसी नॉट को पकड़ के हम लोग काम करते हैं। नॉट हम लोगों को फाइंड हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने नॉट देख लिया है। नॉट की क्या बात है, जितनी भी एंट्रिंग करंट होती है वो प्लस और जितनी भी एग्जिटिंग करंट होती है निकलने वाली करंट उसे माइनस इक्वल टू 0 करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। फिर हम लोगों को देखते हैं कि जब सारे माइनस वाले को सिंपल कर दिया इक्वल टू के तो प्लस आ गया। फिर एक फीडबैक वाला टर्म आया है, तो फीडबैक वाले टर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर से जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर और पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर बनाया था उसमें बता दिया था, फिगर बनाना बता दिया कैसे यहाँ पर फाइंड किया हम लोग बीटा इक्वल टू वहाँ से हम लोग IF का वैल्यू निकालिए। जब IF का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट वाला टर्म आ रहा है, I नॉट आ रहा है। देखिए I नॉट आया ना, आउटपुट आ रहा है, तो इस चीज़ को घटाना पड़ जाएगा। तो I नॉट हटाने के लिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडर को यहाँ सॉरी करंट डिवाइडर को लगा रहे हैं, क्योंकि आउटपुट में हमारा करंट है, यहाँ पर करंट है। अगर यहाँ पर वोल्टेज होता तो वोल्टेज डिवाइडर को लगा देते। बस समझ में आ गया ना, सिर्फ करंट और वोल्टेज का वही केवल केसीएल वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर इतना सा। तो करंट डिवाइडर हम लोगों ने लगा दिया, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग करंट लगाते हैं उसे नहीं लेकर उसके अपोजिट वाले करंट को रेजिस्टेंस के ऊपर बाई कर और बस इसे बस अरेंज करके लिखे हैं। आई को बाहर कर दिए, बाकी उसको ऐसे लिख दिए और हम लोग ए बड़ी आई को इतना मान चुके हैं। यहाँ पर लिखने का जरूरी है ए कैपिटल आई इक्वल टू ये पूरा वैल्यू। दूसरे टाइप से भी होता है बट ये वाला भी हम लोग सब में ये लेकर चल रहे हैं, फिर दूसरा बताऊंगे और कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसी को भी लेकर चलेंगे। ये भी बिल्कुल सही है और एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, आई नॉट का वैल्यू जो हमारा आएगा उसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई नॉट इन इक्वेशन 2। अब आई नॉट वाले को यहाँ जब पुट करेंगे तो देखेंगे हमारा आई दोनों से कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे और बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। फिर आई को मैंने नीचे लिखा, क्यों क्या, क्योंकि आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों को यहाँ रिलेशन आर आई और आर आई एफ के बीच ही निकालना है। तो रेजिस्टेंस में निकालना है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आई होता है। यहाँ पर आई ऊपर है तो आई को नीचे करेंगे दोनों और मल्टीप्लाई कर देंगे वी आई से। ठीक है, वोल्टेज से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो वी आई से हम लोग करेंगे और यहाँ पर नीचे में आई आई और आई एस आएगा हमारा, वो हो जाएगा। फिर तो हमारा वैल्यू आ गया वी आई बाई आई आई इक्वल टू आर आई होता है, वी आई बाई आई एस इक्वल टू आर आई एफ होता है, उसे लिख देंगे और यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आर आई का वैल्यू आर आई एफ से बड़ा है। 2 बार करके ऐसे 2 बार कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कर देंगे और यहाँ पर समझ फाइनल रिजल्ट अगर प्रूफिंग किया जाएगा तो यहाँ पर प्रूफ जो भी था प्रूफ करने का वो मुझे तो ये था सिर्फ करंट शंट का। और इसका आउटपुट वाले देखेंगे, आउटपुट वाले क्या करें, लगभग सबके आउटपुट वही करें, वी नॉट इक्वल टू वी मान रहे हैं, आई नॉट इक्वल टू आई मान रहे हैं और जो सोर्स होता है उसे 0 मान देते हैं। फिर करंट डिवाइडर वहाँ पर केवीएल केसीएल जो लगेगा उसे अप्लाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेते हैं। ये वाली इतना सा सब में लग रहा है और फिर से बोलूँगी कि आप लोग क्या कीजिएगा, एक पहले तो वीडियो देखिएगा, एक बार देखकर अपने कॉपी बनाइएगा, रफ कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी क्यों रिवाइज के लिए, ठीक है, पूरा भर देना उसे अच्छे से रिवाइज कर देंगे, चाहे जो सब्जेक्ट हो, ना सिर्फ एनालॉग हो, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग हो, जो भी मैथ्स सी जो भी हो सब वही करना है। तो उसे लीजिए एक बार बिना देखे, मतलब एक बार तो देख कर बना लीजिए, चलिए एक बार देख लेते हैं, जिन्हें बिना देखे आता है वो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार देख कर बना लीजिए और 2 बार बिना देखे बनाइए, ठीक है, चाहे वो वोल्टेज शंट हो, वोल्टेज सीरीज हो, करंट से हो, करंट सीरीज, सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। अच्छे से रिवाइज अगर नहीं किया, अगर सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ दिए तो बिल्कुल उस टाइम तक तो रह भी सकता है माइंड में, हाँ केवीएल केसीएल ये वो करके तो लगेगा ही, बट बाद में पता चलेगा ये क्या यहाँ पर से आई आया, क्या यहाँ पर से आया वी आया, आपको सब नहीं है, तो बिल्कुल रिवाइज कीजिए। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, आई होप कि सब अच्छे से पढ़ लो, कहीं कुछ प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल बताइए। ये तक है, फिर आउटपुट वाला सेक्शन हम लोग देखेंगे, टाइम भी हो रहा है ना, तो आउटपुट में भी थोड़ा फिगर में हम करंट को इधर डायरेक्शन करते हैं और आगे हटाते हैं तो उसमें थोड़ा फिगर चेंज होगा और उसका भी इतना खास अच्छा लंबा खासा डेरिवेशन उस चीज़ को देखने में इसमें टाइम लगेगा। फिलहाल आज का